एक छोटा सा ब्राह्मण द्वारपाल ने कहा, महाराज एक छोटा सा ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत छोटे कद के हैं, दरवाजे पर खड़े। भैया बैठ जा, बैठे। कहां पर खड़े? बोल दरवाजे। ये सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ लेकर सभा वेदों के साथ उस स्थान पर गए। ठीक है, बैठा नहीं पड़ा, स्वास्थ्य गड़बड़, कोई बात, जा मां जाएगी, प्रसाद ले जाओ। इस समय क्या है कि जब भादों का महीना है और गर्मी सर्दी ताप बुखार ये बीमारी, सावधानी बरते हैं, खान पीन में सावधानी बरते हैं। ठीक है, गर्म पानी करके पियो, गर्म पानी से मतलब है गर्म पानी को ठंडा करके पियो। ठीक है, उससे अंदर के प्रकार। इस समय कम खाओ और कम खाओ, आपसे नहीं कह रहा मुझे बात, आप तो कम, मैं सभी के लिए कह। इस समय जो बीमारी चलेगी ना, और जो बीमारी पल्ले पड़ गई तो ये पूरे कुआर तक आपको परेशानी करेगी, इससे बचो। हे संत, हे महात्माओं, बोले दरवाजे पर खड़े। अच्छा, ये सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ लेकर सभासदों के साथ उस स्थान पर गए और वहां समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान बावन की यथा योग पूजा करके वे उन्हें सभा मंडल में ले आए। कोई आया है विशेष, उठ गए, राजा उठ गए, उनकी क्षण वंदना की, जल से पग धोए और जहां सभासद बैठे थे वहां लेके आ गए महाराज। और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण कहां से आपका आगमन हुआ? हे ब्राह्मण देव, आपका आगमन कहां से? मैं आपको कौन सी अवस्थी वस्तु हुई? इस समय बड़ा योग संयोग है और आप जैसा अद्भुत ब्राह्मण, आकर्षित ब्राह्मण, मनमोहक ब्राह्मण, कद भी छोटा है लेकिन आप भिन्न हैं, मैं आपको क्या वस्तु दे सकता हूं? पूछा, आपका आगमन कहां से हुआ? मैं आपको कौन सी अवस्थी वस्तु दूं? तब बामन जी बोले राजा धिराज, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई। ये बात तो सही कही। अब जहां हमसे कोई कहे हम किसी के भाई क्या दे दें आपको, न तो हम देने वाले हैं और लेने की क्षमता है। देनहार कोई और है, देता है दिन। अरे लोग ब्रह्म हम पे करें, कहां से नीचे दें? लीला तो बालाजी की है, पर मैया की है, हम बीच में वैसे ही ढलाचल बनाए। ढलाचल पुराने टाइम में देखा हुआ आपने, 4 लड्डू 4 जलेबी 2 कलाकंद 2 कलाकंद ऐसा कुछ होता था। तो वहां में हम जैसा कोई सोफा वाले बाई ढला देते दादा। अच्छा दादा नहीं रही तो जैसे कि वो दादे डॉक्टर साहब जैसे, तो दादा का शौक दादा गुस्सा आ जाते, बोले लड्डू तो नई वाले पंगत में बांटो। आपने पुराने आदमी देखे सोफा वाले 4 2 जलेबी 2 कलाकंद। अब हम आप जैसे छोटे बालक बैठे रहते, अब 4 लड्डू कतार भी नहीं आते तो हम लोग कहते भैया 2 बुके से 1 टिपका दिया, हमने पर ऊंचे ऊंचे तो ही जान बुझ के 1 कलाकंद डाल दिया। आप समझ सकते हैं, ये इसमें साफ कहते हैं। बोले राजा ने राज, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनी हुई है, मैं उन्हीं के लोक से तुम्हारा ये यज्ञ देखने आया। अभी हमने क्या कहा कोई बात आ रही कि सृष्टि पर ब्रह्मा जी हुई है और भगवान अवलोकन कर रहे हैं। क्या कर रहे? अवलोकन, निहार रहे, देख रहे हैं। और देखने के बाद जैसा जो कर रहा है बिगड़ संघार करता
भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। देखिए आप देखिए भगवान की लीला। अच्छा हम बीच में वैसे ही बड़े हो रहे हैं, आप कहते हो जो भगत जी है जहाँ तो ये नहीं, अरे भाई हमारी औकात भी नहीं है, हमारी औकात एक ईंट रखने तक नहीं है। जब तक परमात्मा की स्वयं मर्जी नहीं होगी हम धर्म की एक ईंट, अब खेत खलियान की एक ईंट नहीं रखते। ये बड़प्पन नहीं चाहिए। बाबा हनुमान जी ने साफ कह दिया मुझे बड़प्पन नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। मुझे सेवा। अब आप कहोगे महाराज तो व्यासपीठ पे कैसे आ गए, तो ये भी बड़ा किस्सा है। बोले आप कथा क्यों कहने लगे? मैंने अपनी मर्जी से कथा भी चालू नहीं की है, मैंने शुरू क्या हो, मैं उस समय लंबे अवकाश पर था, नौकरी में 5-7 साल के, और मैं ऐसे कुछ काम में लगा था छोटे से। मैं क्या देखता हूं कि एक ब्राह्मण सुबह 6 बजे ऐसे पीले वस्त्र पहन के, और बड़ी बिल्डिंग है, मैं उसका पूरा करूंगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, माने करीबन 18-20 फ्लैट डुप्लेक्स है। मैं उसमें घूम रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं सपने में नहीं हकीकत में घूम रहा हूं। और मैं वहां जो लेबर थे उनसे कह रहा हूं ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, जी करना है। वहां पहुंचे महाराज राम राम। मैं भैया राम राम महाराज, कहां से आए हो? बोले हम तो मंदिर से आए। कहां से आए? बोले बालाजी मंदिर से आए। महाराज यहाँ कैसे आ गए? बोले हम आपसे सलाह मशवरा करने आए। क्या सलाह मशवरा करना चाहते हो? बोले मंदिर पे कथा बता प्रारंभ हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे भाई ऐसे मत देखो, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी पहेलियां नहीं बुझाते, हम फेक न्यूज नहीं है, हम हकीकत बोलते हैं। अर्थात अरे भाई आश्रम सुनना पड़ा रहता है, वहां थोड़ा कथा बता कीर्तन भीतर होते रहे तो अच्छा लगता। हमने उसी दिन बात पकड़ ली कि जो बालाजी सरकार ने भाई संदेश भेजा है। अब देखिए हम गए, हमने की कथा हम जानते ही नहीं, हम भागवत की एक छोटी सी पुस्तक, हमने अब कथा कहना क्या करें, कुछ माने न तो कुछ ध्यान है न ज्ञान है, कहां से चले, ज्ञान अभी भी नहीं। जब तो ये भी रेत के सामने टीन पड़ी थी और टीन में आके 4-5 लोग बैठे थे मंगलवार को ऐसे करके, और हम एक छोटी सी पुस्तक ले आए तो भागवत के कुछ दृष्टांत थे तो वो कहने लगे, तो वो दृष्टांत कहे तो कुछ और कहने लगे, फिर हर मंगल को और बात बढ़ गई और बात बढ़ गई, हमारा भी मन लग गया, हमारा मन लग गया तो हम जाके हमारे सुख सागर उठा लाए बात उठा। अब समझे? अरे ऐसे ही नहीं है महाराज, साक्षात है, फेक नीड नहीं है, जो ध्यान कर लेना। गपोड़िया की दुकान नहीं है यहाँ पर, या सच्चाई की दुकान है, सच्चा भाव है। मैं कौन हूँ क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं कब आ जाता हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं कब चला जाता हूँ ये भी नहीं पता, मैं क्या कहने वाला हूँ मुझे पहले से नहीं पता, क्या कह दिया इसके बाद भी नहीं पता। तो तब से अब आप कहेंगे महाराज तब से हमने कथा कहने लगे व्यासपीठ पे। अब कथा आती हो ना आती हो, लेकिन बाबा ने जो कहा कि बोला तेरी बम, बोले कछु नहीं आए तो बोला तेरी बम। अब 22 साल की कथा चल रही है, अब पता नहीं आनंद आता हो या आनंद, भाई हमें तो आनंद आता। मैं ये प्रभु की
कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल हुआ। अरे नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसा मुखर जाए जो बन। ये भगवत कृपा बता देती है। कोरोना काल में मरी पड़ी थी, पूरे क्षेत्र को मर्यादा में ले लिया था भगवान ने। हम खुद उसके ग्रस्त हो गए। हम 20, 22, 21 दिन नहीं आए, हनुमान बाबा बहुत धूप करके वहां पहुंच गए, भैया चल, और लेके आए। उसी दिन से हम भूल गए थे बात। विश्वास है, जब तक उनको ये सांसें चलानी है वो चलाएंगे। तात राम नहीं है भूपाला, अरे भुवनेश्वर कारण तो काला। हो सकता है तुम्हारा ये हमारी वाणी के माध्यम से कल्याण हो जाए। महाराज आप देख सकते हैं, महाराज कहां चल रहे हो तो? अच्छा, भगवान प्रकट हो गए, वो देखने में बामन छोटे थे। अच्छा, बलि सो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन भी किया गया। और उस समय द्वारपाल ने ये बता दिया कि कोई आया ठीक था। तब बाबा भगवान बोले, राजाधिराज ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई है और मैं उन्हीं के लोक से तुम्हारे पास आया। अच्छा, इस सृष्टि भारत देश की सृष्टि किसने बनाई? आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? भैया ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है और मैं वह काम वहां से आया। हम जो कहते हैं हमारा काम, मेरा काम, तो मेरे में अहम आ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि हम बड़े ठिकाने से आए, हम, मैं नहीं है, हम। बना आप देखिए। तब राजा बलि ने पूछा, बोले ध्वज श्रेष्ठ, आपकी अवस्थित वस्तु क्या है बताइए, मैं उसे अभी दे देता हूं। आपकी प्रिय वस्तु क्या है, आप क्या चाहते हैं, मैं उसको तत्काल देता हूं। तब बाबा भगवान बोले महाराज, हे राजन, यदि आपको जचे तो मेरे रहने के लिए 3 भाग भूमि दो। अच्छा ऐसा लगता है अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे 3 पग भूमि रहने के लिए। बड़ी राजा बलि ने कहा, ये ब्राह्मण आपने ये क्या मांग लिया? वो जैसे दानी से केवल 3 पग भूमि, ये तो बहुत छोटा। अब आप समझ, तो ये कथा इसलिए कही जा रही है कि हमें हमेशा अभिमान में नहीं रहना चाहिए। कोई जहां आ जाए आपसे बोले महाराज जो थोड़ा प्रसाद दीजिए, थोड़ा, और आपने कहा लो, ज्यादा लो, तो वह अभिमान जनक होता है। अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी अभिमान है, अपनी भक्ति का भी नहीं, अपने बड़प्पन का भी नहीं। आप इससे बचे रहेंगे तो कल्याण। यहां पर कोई बात आ गई, आपने ये क्या मांग लिया महाराज? ये तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकार के रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, भूमि, दास, दासी, स्त्री, धन, वस्तुएं भी जितनी चाहिए मानो। आपने ये क्या मांग लिया महाराज? नाना प्रकार के रत्न मांगो, हाथी घोड़े मांगो, रथ, भूमि, दास, दासी, स्त्री और धरावी वस्तु भी मांगो, जितनी चाहिए उतनी मांगो। क्या बात आ गई? जितनी चाहिए। तब बामन जी बोले, राजन मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई नहीं बताएगा, मैं सब कुछ लाएगा। भाई संसार मेरा, भगवान है, ये पता नहीं है।
अच्छा ये कथा हमारी अज्ञानता के लिए हम सती चरित्र की कहती है, तो सती चरित्र में जीता कि मैं तो साक्षात दुर्गा थी, वो जानती थी, लेकिन भगवान ने कहा कि कथा में तर्क पुत्र और मेरे गुरु के प्रति आपका कुभाव ये नहीं। अच्छा जहां जो हुआ है ना, ये भ्रम का काम नहीं है, यह सत्य का काम है। यहाँ के आप किसी काम को भ्रम में डाल के लोगे, आप सोचोगे भगत जी बैठे हैं कि कौन बैठे हैं, तो ये भी भ्रम है। यहाँ तो जो बात हो रही है बालाजी की वाणी से हो रही है। समझ तब बाबा भगवान बोले राजन मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी दे दो। कोई संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। मनाग आप अपने निवास के लिए 3 पग भूमि लीजिए, ऐसा कहकर राज ऋषि बलि ने उन्हें भूमि संकल्प कर दी। महाराज ठीक है, जो आपकी इच्छा है, वचन देते हैं कि आपको 3 पग भूमि देते हैं। व्यास यद्यपि आचार्य शुक्र ने उस समय बलि को रोका भी था, शुक्राचार्य जान गए कि ये तो भाई लीलाधारी आ गया और मेरा यजमान चतुराई से फंसा लिया। ये तो आचार्य शुक्राचार्य ने उस समय बलि को रोका था, तो भी देव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि का दान दे इशारा किया कि ऐसा मत करना, लेकिन देखिए संकल्प का जल हाथ में लेते, अभी हमने संकल्प लिया व्यास पीठ पे, और संकल्प लेना और धर्मार्थ बात हो रही हो तो इससे अगर गलत संकल्प चला जाएगा भस्म हो जाओगे, बच नहीं सकते। है संतो महात्माओं, यहाँ पर संकल्प का जल हाथ में लेते हुए श्री हरि ने तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्मांड को, महाराज समूचे ब्रह्मांड को न एक ही पद पर, दूसरे की तो गुंजाइश नहीं छोड़े। महाराज ये अच्छा जी कथा क्यों चल रही है? जो हमारे अभिमान है, अभिमान के विनाश के लिए हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। 10, 20, 25 बीघा जमीन हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, हम राजनेता बन जाते हैं। आजकल एक बड़ी बीमारी चल रही है, हमारे पास पहले डबरुइया पानी पीने को निकालिए, डबली मिट्टी की डबरुइया पानी पीने को नहीं, अब तांबे को चांदी को गिलास। महाराज और ठाठ देखो, अरे भाई तो मनुष्य ना, तुमको भगवान ने राजगद्दी दे दी, प्रजा ने दे दी, प्रजा ने तुम्हारे पक्ष में वोट डाल दिए। प्रजा से बड़े नहीं हो, जनता से बड़े नहीं हो। जिस दिन जनता सोच लेगी एक पल में आपको आपके आसन से नीचे फटक दे, ये दम के मत चलो। गरीब जनता की सुनो, गरीब जनता की सुनो कि वो कैसे रहती है। अरे तुम्हारे पास उस समय एक फूटी डबरुइया नहीं थी, उसमें पानी पीते थे। इसमें मैंने महाराज कथा चल रही थी, बहुत ही आनंद, बोले एक पग में नाप लिया पर्वत पर और कानूनों सहित ये पृथ्वी तथा अन्य लोग सब भगवान ने 2.5 पग में आ गए। 2.5 पग सारे ब्रह्मांड सब ना। उस समय शेष आधे पग की मूर्ति
पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया। जो आधा पद बचा था बलि वो प्रभु अन्न समझ गया और आपने पद मेरे शरीर पर चढ़ा। इस प्रकार समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र को राज देकर बामन जी कुमतपुरी में गए और वहां रिद्धि सिद्धि देने वाले पुण्य में प्रदेश में अपने लिए एक तीर्थ का निर्माण करके उन्होंने वही निवास किया। रिद्धि सिद्धि एक तीर्थ है, वहां पहुंचे और उन्होंने कई वर्षों तक वहां निवास किया। बामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया उसे बामन कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में, भाद्र में नहीं है और शुक्ल पक्ष है। कथा को ध्यान से सुनो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि बावन द्वादशी कहलाती है। ये द्वादशी है, द्वादशी बावन द्वादशी कहलाती। ये करोड़ों हत्याओं का पाप हरने वाले जो इस दिन व्रत करता है। देखिए निकली नहीं है द्वादशी, भादों का महीना है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चौथ है और द्वादश आएगी। जो मनुष्य एकादशी तिथि को ये उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं और उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। कैसे मन नारायण 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 भजन हो जाएगा। धैवंती वारो बड़े नट खटिया
महाराज की चरण नवाऊ शीस, मैया मेरी शीतला सुदेती रहे। आशीष जय हो। भैया सभी हमारे मान भाव और माता बहनों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक बार बालाजी बाबा को जयकारा बोले भैया बड़ी जोर से। बोलिए बालाजी सरकार की, वैष्णो देवी मैया की, कन्ही सच्चे दरबार की। ये महापर्व चलेगा और अनंत चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, और पूर्णिमा से हमारे जो है पुरखे आ जाते हैं। ठीक है महाराज, पुरखों का त्योहार चालू हो जाए।